मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवलीभणिदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। 415 इसमें प्राकृत भाषा की गाथाएं हैं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को आचार्य कुंदकुंद देव ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। ऐसा ये अनमोल शास्त्र है, कहीं और इतना आध्यात्मिक ग्रंथ मिलता नहीं है। आत्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा करने वाला एक ये महान ग्रंथ है। महावीर स्वामी ने जैसा आत्मा का स्वरूप बताया है, उसी स्वरूप का कथन जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। हम जीव अधिकार पढ़ रहे थे और जीव अधिकार की ये अंतिम गाथा चल रही है। अंतिम गाथा में आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, उस स्वरूप का यहाँ व्याख्यान चल रहा था। गाथा नंबर 38 है। अहमेको खलु शुद्धो दंसन्नाणमयो सदा रूपी नवि अत्थि मज्ज किंचिवि अन्नम परमाणु में तंपी। अहमेको, मैं एक हूँ। सबसे पहले तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए। मैं पर पदार्थ से अभेद रूप नहीं हूँ, पर से अत्यंत भिन्न हूँ। अत्यंत भिन्न का मतलब होता है मेरे में कोई कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है। ये अत्यंत भिन्नता की बात है। संसार में 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्यों का अपना सत है, अपना सत है, अपना अस्तित्व है। एक अस्तित्व दूसरे अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकता है। अपनी अपनी सत्ता रखते हैं। जैसे जीव भी अनंतानंत जीव है, तो अनंतानंत जीव की अपनी स्वयं सत्ता है। यहाँ पर अहमिको शब्द से यह निषेध हो जाता है कि मैं किसी आत्मा का अंश हूँ। इसका निषेध भी हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं आत्मा ब्रह्म स्वरूप है और हम सभी उसी आत्मा की जो है एक अंश है, एक संतान है। ये कथन बिल्कुल सत्य नहीं है, काल्पनिक है, तार्किक भी नहीं है। क्यों तार्किक क्यों नहीं है? क्योंकि यदि आत्मा, हम किसी एक परम आत्मा की या परमात्मा की, ब्रह्म आत्मा की एक छोटी सी आत्मा है, एक छोटा सा अंश है, तो फिर यह अंश जो होता है वह कभी अंशी से अलग नहीं होता है। जैसे दूध से उसकी स्निग्धता अलग नहीं हो सकती है, जैसे जल से उसकी शीतलता उससे अलग नहीं हो सकती है, जैसे अग्नि से उसकी उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही अंश को अंशी से अलग नहीं किया जा सकता है। अंशी तो परमात्मा हो गई ना, ब्रह्म आत्मा। वो ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म स्वरूप आत्मा यदि अंशी है और हम सब उसके अंश हैं, हम उसकी छाया है, तो छाया कभी भी छायावान से अलग नहीं होती है।
आपकी छाया है तो आपसे अलग हो जाएगी। अरे आप हो तो छाया है ना, और यदि आप ही नहीं हो तो छाया नहीं है, और यदि आप हैं तो छाया है। और छाया कभी भी छायावान से अलग नहीं हो सकती है। तो मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ और मेरी बहुत सारी आत्माएं निकली हुई हैं मेरे से, तो वो मुझसे अलग नहीं हो सकती है। और जब मुझसे अलग नहीं हो सकती है तो जैसा ब्रह्मा का स्वरूप है वैसा मेरी आत्मा का स्वरूप हो, और जैसा परमात्मा आनंद रूप में है वैसे मैं भी आनंद रूप में हूँ। या फिर जैसा मैं दुखी हूँ फिर वो भी दुखी हो, और जैसा मैं सुखी हूँ तो वो भी सुखी हो। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। पर ऐसा होता नहीं है। मैं दुखी हूँ तो भगवान दुखी नहीं हो रहा है, और भगवान सुखी हो रहा है तो मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ। संसार में जितने भी प्राणी हैं आप सबके चेहरे को देख लीजिए, सबकी दशा और दिशा को देख लीजिए, सभी भिन्न भिन्न हैं, सभी अलग अलग हैं। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई किसी प्रकार से दुखी है, कोई किसी प्रकार से दुखी है, कोई किसी प्रकार से सुखी है, कोई किसी प्रकार से सुखी है। हालत देख लीजिए, जो सूकर है वो नाले में रह कर के सुखी है, और जो तोता है वो सोने के पिंजड़े में रह कर के दुखी है। तो दुखी और सुखी यदि मैं हूँ तो भगवान को भी होना चाहिए। तो जितने जीव संसार में हैं वो सभी संक्लेश में हैं, महाक्लेश में हैं। तो मेरी ख्याल से ब्रह्म स्वरूप परमात्मा जो है वो भी महासंक्लेश में होगा, वो भी बहुत क्लेश में होगा। हमारा इफ़ेक्ट या तो उनमें आना चाहिए या उनका इफ़ेक्ट हमारे में आना चाहिए। तर्क तो यही कहता है, यदि मैं उसकी आत्मा हूँ, उसका अंश हूँ, तो उनका इफेक्ट मेरे में आए या मेरा इफेक्ट उसमें जाए। यदि आप पावरफुल हैं तो आपका आना चाहिए, क्योंकि आप तो पावरफुल बता रहे हैं अपने आप को कि देखो संसार में मैं अकेला था। कहानी आती है इनका, संसार में मैं अकेला था और अकेला रहते रहते बोर हो गया, तो बोले मैंने अपने से बहुत सारी आत्माएं बनाई, बहुत सारी आत्माएं को बाहर निकाला। अरे भाई बहुत सारी आत्मा को तुमने निकाल दिया, ठीक है, तो अपने जैसे ही निकालते ना, और तुम्हारे में से जो भी निकलेगा वो तुम्हारे जैसे तो निकलेगा, दूसरा क्यों निकलेगा। इमली के पेड़ से इमलियां तो निकल के आएंगी, और नींबू के पेड़ से नींबू ही निकल के आएगा, आम थोड़ी निकल के आ जाएगा। आम के पेड़ से आम निकलेगा और करेला के पेड़ से करेला निकलेगा। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सब करेला निकल रहे हैं और आम के पेड़ कह रहे हो। कह तो रहे हो कि मैं परम आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ब्रह्म स्वरूप परमात्मा एक हूँ, एकोस्मि, अहम एकोस्मि, मैं एक हूँ बस। फिर सब क्या है, वो सब मेरी छाया है, वो सब मेरा अंश है, मुझसे निकला हुई चीज़ है, ठीक है भैया। पेड़ है, आम का पेड़ है, चलो तुम अपने आप को पेड़ मान लो, ठीक है, मान ले रहे हैं, आपको पेड़ मान ले रहे हैं, आप बहुत बड़े पेड़ हैं, आपकी शाखाएं निकली हैं, शाखाएं भी मान ले रहे हैं। तो शाखाएं किसकी हैं, वो आम के पेड़ की तो है ना, शाखाएं अलग तो नहीं हो गई। और शाखाओं में से भी फिर और शाखाएं निकले, वो भी तो उसी की हैं, और उन शाखाओं में से पत्ते निकले, पुष्प निकले, फूल निकले, वो भी तो उसी का ही अंश निकल रहा है। डीएनए टेस्ट करा लो, पेड़ के पत्तों का डीएनए करा लो, शाखा का करा लो और पेड़ का करा लो, सबका डीएनए अलग आएगा क्या। सबका डीएनए जो है वो एक ही होगा, अलग नहीं होगा। एक ही होगा ना। और जब एक है
तो पेड़ का अंश, पेड़ का जो स्वभाव है, जो कुछ भी है, वो आम में भी आ रहा है। तो आप भगवान कहो कि मैं ब्रह्मा स्वरूप एक हूँ, तो यदि एक हो तो फिर आपसे निकलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसी होना चाहिए? एक होना चाहिए। समुद्र का पानी खारा है और समुद्र के पानी के खारे को मैं किसी भी बर्तन में भरूं तो पानी कैसा रहेगा बताओ स्वामी जी? खारा क्यों रहेगा? खारा क्यों रहेगा? समुद्र का पानी मैं अलग अलग बर्तन में भरता हूँ, टैंकरों में भरता हूँ, तो खारा क्यों रहेगा? क्योंकि समुद्र का वो अंश है, इसलिए वो खारा रहेगा। और मैं जो मानसरोवर का पानी है, स्वच्छ साफ सुथरा मीठा पानी है, मैं उसको बर्तन में भरूँ तो वो मीठा रहेगा। देख लीजिए, आप ही का सामने बात है। आप अपने आप को महासमुद्र कह रहे हैं या आप अपने आप को मानसरोवर कह रहे हैं, तो बन जाओ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। यदि आप मानसरोवर हो तो हमें भी मानसरोवर का एक अंश मानो, और यदि आप महासमुद्र हो तो हमें महासमुद्र का एक अंश मानो। महासमुद्र मतलब महादुखी और मानसरोवर मतलब महासुखी। मानसरोवर मतलब महा आनंद, तो महा आनंद आप हो तो हमें भी थोड़ा सा आनंद तो होना ही चाहिए। और आप महासागर हो, महादुखी हो, तो हमें भी महादुखी होना चाहिए। ठीक है, ये बात तर्क से बैठती है, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है। अनंत अनंत जीव हैं, सबकी परिणति अलग अलग है, सबका विभाव भी अलग अलग है, सबका संकलेश स्थान भी अलग अलग है, सबकी ज्ञान की पर्यायें भी जो है वो बिल्कुल अलग अलग रूप से परिणमन कर रही हैं। हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन सबके सुनने की ताकत, सबकी क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, समझने की क्षमता सबकी बिल्कुल अलग अलग है। पूरा संसार मुझे सुने, लेकिन सभी लोग एक सा ग्रहण नहीं कर सकते। सभी में जानने की शक्ति होने से भी और ग्रहण करने की शक्ति होने से भी सब लोग एक सा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि सबका परिणमन अपने अपनी शक्ति के अनुसार है, अपने अपने क्षोभसम के अनुसार है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना? तो भैया, मैं इतनी सारी आत्माएं जो हैं कैसे एक साथ परिणमन करा सकता हूँ? ब्रह्मा होकर के नहीं करा सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर 38 नंबर गाथा से अहम को, मैं कैसा हूँ? एक हूँ। सभी आत्मा अपने आप को एक माने तो ठीक चलेगा, तो ठीक हो जाएगा। हम सब एक हैं ऐसा नहीं, हम सब एक हैं ऐसा नहीं, हम सब एक जैसे हो सकते हैं। समाज में जब एकता की बात आती है तो बार बार कहा जाता हम सब एक हो जाएं, हम सब एक हो जाएं। भैया, कितने बिखरे रहोगे? हम सब एक हो जाएं, संत समाज हम एक हो जाएं, दोनों ही संस्थाएं सब एक हो जाएं, लोग एक हो जाएं। अरे 3 काल में भी एक नहीं हो सकते हो। अहम एक को सभी एक एक हैं और सभी एक 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 कैसे हो सकते हैं? तो सारे जीव अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकते। हम एक जैसे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक जैसे हो सकते हैं, पर एक नहीं हो सकते। अनंत आत्माएं सिद्ध बनकर के एक जैसे हो सकती हैं। सबका स्वरूप एक जैसे हो सकता है। चैतन्य स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, आनंद स्वरूप, इन सब का एक जैसे हो सकता है स्वभाव।
पर सबका स्वभाव एक नहीं हो सकता है। सभी आत्माएं एक मिलकर के एक बन जाए, ऐसा एक आत्मा में अनंत आत्मा तो समा सकती है, लेकिन वो सभी अनंत आत्मा एक आत्मा नहीं बन सकती, क्योंकि सभी आत्मा अहम एक को कैसी है, सभी आत्मा अहम एक को एक है, मतलब सभी अपने अपने आप में एक एक हैं, सबकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। और वही बात आ गई कि हम जो हैं महासत्ता की सत्ता नहीं है, अवर सत्ता नहीं है, अवांतर सत्ता नहीं है। हम महासत्ता की सत्ता नहीं है, अपने आप में सभी आत्मा महासत्ता है, महान सत्व को रखने वाली है, अस्तित्व को रखने वाली है, ध्रुवपने को रखने वाली है, सभी सत्ता गुण पर्याय से संपन्न है, इसलिए सत है। उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत, ये जो सूत्र है जैन दर्शन का प्राण है। इस सूत्र को निकाल दिया जाए, जैन दर्शन समाप्त है। जैन दर्शन की कोई आत्मा है, जैन दर्शन का कोई प्राण है, तो यह सूत्र है उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत, जो ये बताता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य अपने आप में उत्पाद वय और ध्रुव से संपन्न है, मतलब पर्याय और गुण से सहित है। बिना पर्याय और गुण से सहित कोई भी द्रव्य नहीं है, और द्रव्य सत्य से अलग नहीं है। उसका अपना अस्तित्व है, वस्तित्व है, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगलोत्व, अवगानत्व, सब कुछ है। सबका भिन्न भिन्न है, सबका बिल्कुल अलग अलग है। इस बात को जो है स्वीकार करना पड़ेगा, और इसी से ही ध्यान की जो है प्रणाली प्रारंभ हो सकती है। जो कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं लगता है, वो इस सत्य को स्वीकार करने वालों को नहीं लगता है। जो अब जिसने स्वीकार कर लिया मेरी डोर किसी के हाथ में है, उसको ध्यान क्यों लगेगा भाई? वो तो पर में लगाएगा ना, डोर में लगाएगा, पतंग में लगाएगा, पतंग उड़ाने वाले में लगाएगा। मेरी पतंग की डोर किसी और के हाथ में है, तो दिन भर यही सोचेगा ना भाई कहाँ पटकेगा, कहाँ उठाएगा, पता नहीं। पतंग मान लो कोई जीव हो, और वो जीव उड़ रहा हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं उड़ रहा हो वो जीव, और उसकी डोर जो है किसी दूसरे जीव के पास है, भगवान के पास है। हाँ इधर हो जा, अब इधर हो जा, अब ऊपर जा, अब नीचे जा, अब नरक में जा, अब देवगति में जा, अब मनुष्य में जा, त्रियंच में जा, ऐसा वो उड़ा रहा हो, ठीक है ना। तो वो तो इसी संकलेश में रहेगा, पता नहीं कब कहाँ उड़ाए, परेशान आत्मा बना रहेगा, ठीक है ना। या तो एक भाव ये हो सकता है कि समर्पण भाव से भाई तू जहाँ ले जा रहा वहाँ ले जा, मैं तो निश्चिंत हो गया, पर ऐसा होता नहीं है ना। बताओ संसार में कितने प्राणी हैं जो ईश्वरवादी लोग हैं, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते, अर्थात मेरा जो कुछ भी है भगवान करेगा, ऐसे मानने वाले लोग दुखी हैं कि नहीं संसार में? क्यों दुखी है भाई? आप निश्चिंत हो जाओ ना, मेरा अच्छा होगा तो भगवान और बुरा होगा तो भगवान, तो निश्चिंत हो जाओ। पर ऐसा तो नहीं है ना। सभी दुखी लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ बुरा मत करो, भगवान को अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, तो बेईमान है, तो ये है, तो वो है, हमारे साथ जो है धोखा किया है, हमें दुखी कर दिया, सबको सुखी कर दिया। इस प्रकार से भगवान को गालियां दे रहे नहीं दे रहे लोग। जब तू ये मानता है कि सब कुछ भगवान करने वाला है, तो भगवान के ऊपर छोड़ देना। फिर तुझे दुख दे रहा तो भगवान, सुख दे रहा भगवान, अपना आनंद ले। पर ऐसा भी तो नहीं है ना। सुख आते ही वो भगवान को भूल जाता है, दुख आते ही गाली देने लगता है।
तो तुझे भी कोई नहीं मानता, तेरी सत्ता को भी कोई मानता नहीं है। जो तू कह रहा है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, वो तेरी सत्ता को भी कोई मानने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा यथार्थ में है नहीं, इसलिए मानते नहीं हैं। सत्य तो यही है कि मैं सुखी होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं करता है, क्योंकि अहमिक को एक है। मेरा पर से कोई नाता नहीं है और पर से कोई मेरी सत्ता नहीं है, और मुझसे किसी और की सत्ता नहीं है। सबकी सत्ता, आप सबका सत्व, सत्पना अपना अपना है कि नहीं? आप घर में 5 लोग हैं, सबका सत्व अपना अपना है कि नहीं है? सबकी सोच अपनी अपनी है कि नहीं है? सबका शोध, सबका बोध सब अपना अपना है कि नहीं है? सबकी चर्चा, सबकी चर्या अपनी अपनी है कि नहीं है? सबकी दशा, सबकी दिशा अपनी अपनी है कि नहीं है? सबका कथनी, सबकी करनी अपनी अपनी है कि नहीं है? सब भिन्न भिन्न। तो तुम्हारे अनुसार क्या परिणाम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अरे प्रैक्टिकल रूप में अपने घर में देखो ना। नहीं, इन सब को भगवान चला रहा है। तो कितनी आत्माओं को चला रहा? अनंत अनंत आत्माओं को। तो बताओ, हम बिजी कि वो बिजी? जो जितने को संभाले वो उतना दुखी ना। तुम घर में 2 को संभालते हो, कितने दुखी होते हो? 5 को संभालो, कितने दुखी होगे? 1000 को संभालो, 1,00,000 को संभालो, अनंत अनंत जीव को संभालो, बताओ कितने दुखी होगे तुम? उन सबकी टेंशन तुम्हारी टेंशन है कि नहीं? और तू कैसा परमात्मा? वो दुखी, वो सुखी, वो रो रहा है, वो हंस रहा है, तो हंसने वाले के साथ तू है कि रोने के वाले के साथ तू है? ये भी तो कन्फर्म करो। तो हंसने वाले के साथ है तो रागी, और दुखी के साथ नहीं है तो द्वेषी। तो रागी द्वेषी हो गया, काहे का भगवान? किस बात का भगवान? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, काल्पनिक है और बिल्कुल बकवास है। ये बुद्धिजीवों की उपज, बुद्धि की उपज है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। उत्पाद भय ध्रुव युक्तम सत सुप्रीम जजमेंट है। इसी से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो ध्यान करने वाले हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, अपने आत्म तत्व का आनंद लेना चाहते हैं, संसार में जीव पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ करके आनंद को प्राप्त होता है। और पुरुषार्थ तत्व का करे, चिंतन का करे, सच्चे स्वरूप का करे। जैसा स्वरूप है उस स्वरूप का जो है चिंतन करे तो वह ध्यान कर सकता है। और सच्चा स्वरूप क्या है? अहमिको खलु शुद्धो। बोलो, अहमिको खलु शुद्धो। ये लाइन याद कर लो, आते जाते यही बात ध्यान रखो। अहमिक को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, निश्चय से मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। बस जब ये बात अंदर उतर जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। माला जपते हो ना, माला जपो, अहमिक को खलु शुद्धो, अहमिक को खलु शुद्धो, अहमिक को खलु शुद्धो। 108 की नहीं, 1008 बार रोज बोला करो। आत्मा में संस्कार पड़ जाएंगे। अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को खलु शुद्धो है। 1008 बार यदि आपने अपने आप को आत्मा में डाल लिया, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, कोई बीमारी नहीं होगी। संसार में किसी की टेंशन ही नहीं हो सकती है। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मुझे क्या 2 में फंसना, मुझे क्या 3 में फंसना, मुझे क्या पुण्य पाप के विचार में फंसना, क्या अशुभ शुद्ध के अशुद्ध और अशुभ के विभाव में जाना। मुझे नहीं जाना। मैं तो अहम एक को खलु शुद्धो, मैं अहम एक को खलु शुद्धो। अहम मतलब मैं, एक को मतलब एक, मैं एक हूँ। बोलो, मैं शुद्ध हूँ। यही तो जाप कह रहे हैं। इसे प्राकृत में कह रहे हैं, अहम एक को खलु शुद्धो।
मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। लगा लो मशीन अपने अंदर। हाँ, मैं एक हूँ और मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बस। अहम एक को खलु शुद्धो यदि याद आ जाए और ऐसा ही भान आ जाए, ऐसी भाव वासना बैठ जाए, जब भी बोलो अहम एक को खलु शुद्धो, तो भाव वासना में आना चाहिए कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ऐसा भाव भाषित होने लग जाए तो अहम एक को खलु शुद्धो बोल दो, नहीं तो भैया अपनी अपनी भाषा में बोल दो। आपकी भाषा हिंदी है तो हिंदी बोल दो, आपकी भाषा प्राकृत है तो प्राकृत बोल दो, आपकी भाषा कैसी है, संस्कृत है तो क्या बोल दो, संस्कृत में बोल दो। अहम एक को, अहम एकम, अहम एकम, अहम एकम, मैं एक हूँ। ननु शुद्धा, अहम, अहम एक, अहम एकम ननु शुद्धा, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा बोल दो। अहम एक को खलु शुद्ध हो, प्राकृत में बोल दो। संस्कृत में बोलना आई एम प्योर, अंग्रेजी में मैं क्या हूँ, बिल्कुल शुद्ध हूँ। वन, मैं एक ही हूँ, जो कुछ हूँ वो वन हूँ, नंबर वन हूँ, वन मैन शो। क्या हूँ, अंग्रेजी में बोलना है तो वन मैन शो, जो कुछ हो मैं हूँ और कोई दूसरा होता ही नहीं है। आपका बच्चा वन मैन शो है, आप वन मैन शो हो, आपका परिवार वन मैन शो है। हर व्यक्ति अपना परिणाम कर रहा है ना, अपने परिणाम का फल भोग रहा है ना। जैसा परिणमन करता वैसा परिणाम, वैसा परिणाम का फल स्वयं भोग रहा है ना। अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अपने में आदत में डालो, फिर आपको परिवार से मोह छूट जाएगा, आपका परिग्रह से मोह छूट जाएगा, आपका दुनियादारी से मोह छूट जाएगा और अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान होने लगेगा। आज इतना ही, शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।